हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था अबाउट एसिडिक बफर क्या होता है, सिंपल बफर क्या होता है, बफर सॉल्यूशन क्या होता है, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे रिलेटेड टू एसिडिक बफर। ठीक है, पर इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं अबाउट बेसिक बफर। और मेरा सजेशन आपको सबसे पहले ये रहेगा कि ये वीडियो देखने से पहले आप इसका पार्ट 1 देखें, बफर सॉल्यूशन पार्ट 1 देखें। ठीक है, सो दैट आपको ये क्लियर हो व्हाट इज बफर, एसिडिक बफर क्या होता है, कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। ठीक है, सो दैट आपको बेसिक नॉलेज अबाउट बफर सॉल्यूशन क्लियर हो जाए। तो करते हैं स्टार्ट विद दिस बेसिक बफर सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं विद बेसिक बफर सॉल्यूशन। देखो, लास्ट वाली वीडियो में हमने बात की थी बफर क्या होता है, उसके रियल लाइफ एग्जाम्पल समझे थे कि बफर किस चीज़ में यूज़ होता है। ठीक है, बफर कितने टाइप्स का होता है, सिंपल बफर, मिक्स्ड बफर। मिक्स्ड के 2 टाइप्स होते हैं, एसिडिक, बेसिक। एसिडिक बफर के बारे में हमने लास्ट वाली क्लास में बात की थी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आई होप आप लास्ट वाली वीडियो देख के आए हो। अगर नहीं देख के आए तो आई विल सजेस्ट यू कि सबसे पहले आप प्रीवियस वीडियो देखो, बफर सॉल्यूशन का पार्ट 1, सो दैट आपको पता हो कि बफर होता क्या है, बफर के टाइप्स क्या होते हैं, बफर एक्शन क्या होता है, एसिडिक बफर क्या होता है, मिक्स्ड बफर, सिंपल बफर, इन सब से रिलेटेड और एसिडिक बफर से रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, इस वीडियो में हम बफर सॉल्यूशन को पूरे तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। बेसिक बफर सॉल्यूशन हमारा रहता है और एक बफर कैपेसिटी होता है, वो टॉपिक रहता है, उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले अगर बफर की आप एज अ मतलब थोड़ी सी डेफिनेशन सुनना चाहोगे, थोड़ा सा सुनना चाहोगे बफर के बारे में, तो बफर एक वो सॉल्यूशन होता है विच रेजिस्ट चेंज इन पीएच, बस जो अपने पीएच में चेंज ना होने दे, जो ऐसा सॉल्यूशन जो अपने पीएच में चेंज ना आने दे ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस। अगर आप थोड़ा अमाउंट ऑफ एसिड डाल दो, बेस डाल दो, तो इसका पीएच चेंज ना हो, उसे हम बफर सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, चलो इसके बारे में डिटेल सॉल्यूशन कह रही हूँ, सॉरी, डिटेल्ड वीडियो तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, सब कुछ प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया। अब हम स्टार्ट करेंगे विद द बेसिक बफर सॉल्यूशन। तो देखो, बेसिक बफर क्या होता है। बेसिक बफर वो बफर होता है जो कि मिक्सचर से बना हो। किसके मिक्सचर से? वीक बेस प्लस में सॉल्ट ऑफ वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड। इसके मिक्सचर से जो सॉल्यूशन बनता है उसे हम बेसिक बफर सॉल्यूशन कहते हैं। एग्जांपल देखें, देखो, वीक बेस, सपोज आपने ले लिया है NH4OH। NH4 एक वीक बेस होता है, NH4OH। अब आपने लेना है इसी वीक बेस का सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। सपोज आपने क्या किया, NH4OH को, एक वीक बेस है, वीक बेस लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करवाओ, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करवाया, क्या बनेगा? NH4Cl, NH4Cl प्लस में वाटर बनेगा। ये क्या है? वीक बेस। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। और ये क्या हो गया? सॉल्ट ऑफ वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। तो आपको क्या लेना है यहाँ पे? सपोज आपने वीक बेस ये लिया था, तो इसका, इस बेस का सॉल्ट क्या होगा स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ? वो ये हो जाएगा, दैट इज NH4Cl। तो इनका कॉम्बिनेशन क्या बनाएगा? बेसिक बफर सॉल्यूशन बनाएगा। समझ में? आपको कोई भी वीक बेस लेना है, प्लस में सॉल्ट लेना है उस वीक बेस का विद स्ट्रॉन्ग एसिड। ये ले लिया, बहुत सारे और एग्जांपल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको बात ध्यान रखनी है कि बेसिक बफर किसका बना होता है? वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड। इतना समझ में आया? ओके। अब जैसे हमने एसिडिक बफर के लिए पीएच कैलकुलेट किया था, सिमिलरली हम बेसिक बफर के लिए पीओएच को कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला।
दैट इज दिस। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चंस बेसिक बफर सॉल्यूशन के हम इसी फॉर्मूले से यूज करके ही सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे हमने एसिडिक बफर के केस में डेरिवेशन पूरी समझी थी, उसी तरीके से अब हम समझेंगे कि ये फॉर्मूला आखिर में आया कैसे, इसकी डेरिवेशन क्या होती है, ठीक है। तो जैसे आपने बहुत इजी डेरिवेशन है, जैसे एसिडिक बफर के केस में की थी ना हमने, एज इट इज वैसे ही डेफिनेशन है, सॉरी डेरिवेशन है इसके लिए। तो करें स्टार्ट। ओके, तो इसको अब हम रब करते हैं और इस फॉर्मूले को डिराइव कैसे करना है वो समझते हैं। देखो, अभी आपने देखा कि NH4OH और NH4Cl का कॉम्बिनेशन क्या बनाता है, बेसिक बफर बनाता है ना। ऊपर ये लिखते हो NH4Cl लिखते हो, NH4Cl। अच्छा, अब NH4Cl क्या है? NH4Cl एक सोल्ट है, वीक बेस का और स्ट्रॉन्ग एसिड का, है ना। NH4OH प्लस में HCl से बन रहा है NH4Cl। तो ये क्या है? वीक बेस है। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। और जब इन दोनों में से एक भी चीज स्ट्रॉन्ग हो जाती है ना, तो इसका मतलब जो आपका सोल्ट आता है वो स्ट्रॉन्ग सोल्ट होता है। चाहे एसिड स्ट्रॉन्ग हो जाए, चाहे बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए, जो सोल्ट बनेगा वो स्ट्रॉन्ग सोल्ट होगा, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग सोल्ट का क्या मतलब है? ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैसे डिसोसिएट होता है? कंप्लीट डिसोसिएशन होती है। तो ये सिंगल हेडेड एरो का यूज करेंगे हम, और कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में, ठीक है। अब NH4OH इज अ वीक बेस और वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक बेस है मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिसोसिएशन कैसे होती है? पार्शियली डिसोसिएट होता है, इस तरीके से डिसोसिएट हो जाएगा। क्लियर? ओके। अब इसके लिए हम क्या कैलकुलेट करेंगे? वीक बेस के लिए आपको अगर कहा जाए Kb कैलकुलेट करना है आपको, को कैसे करोगे? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, ये भी प्रोडक्ट है तो इनको मल्टीप्लाई करो, इनकी कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाय में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे करोगे। OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा? OH नेगेटिव विल बी इक्वल टू Kb इनटू में NH4OH डिवाइड बाय में NH4 पॉजिटिव, ठीक है। अब क्या लो? माइनस लॉग ले लो, टेक माइनस लॉग बोथ साइड। वही डेफिनेशन क्यों बोल रही हूं मैं बार बार, वही सेम डेरिवेशन चल रही है जो हमने एसिडिक वाले केस में की थी ना, एसिडिक बफर सॉल्यूशन के केस में डिराइव किया था। एज इट इज वही डेरिवेशन है, बस वहां एसिड की बात चल रही थी, यहां बेस की बात चल रही है। यहां देखो, माइनस लॉग ऑफ, ये क्या बन जाएगा? OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन विल बी इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ Kb माइनस लॉग ऑफ NH4OH और डिवाइड में आ जाएगा NH4 पॉजिटिव। क्लियर? ओके। अब माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव को क्या लिख सकते हैं? यहां देखो, यहां लिखते हैं माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव कैन बी रिटन एज POH। माइनस लॉग ऑफ Kb को क्या लिखा जा सकता है? PKb, है ना। PKb लिख सकते हैं प्लस में। अगर ये माइनस का साइन आप प्लस में कन्वर्ट करोगे तो इनका रेसिप्रोकल हो जाएगा, कर दो रेसिप्रोकल, लॉग ऊपर आ जाएगा NH4 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन और नीचे आ जाएगा NH4OH की कंसंट्रेशन, बस बन गया। NH4OH क्या है? एक बेस है, और NH4 पॉजिटिव क्या है? एक कॉन्जुगेट एसिड ऑफ द बेस, है ना, कॉन्जुगेट एसिड है। और आपको पता है कि NH4 पॉजिटिव मेनली कहां से आया होगा? देखो, यहां से तो आपको इतना मिलेगा नहीं NH4 पॉजिटिव, क्यों?
क्योंकि ये तो वीक बेस है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, पार्शियली डिसोसिएट होता है, तो पार्शियली डिसोसिएट होगा तो इतना NH4 पॉजिटिव इतना तो नहीं दे पाएगा, पर ये कंप्लीट डिसोसिएशन हो रही है इसकी। इसका मतलब NH4 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन मेनली किसकी वजह से आ रही है? सॉल्ट की वजह से आ रही है। मतलब कि यहाँ पर जो कॉन्जुगेट एसिड है वो अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल है? सॉल्ट के इक्वल है। क्यों? क्योंकि आपका जो कॉन्जुगेट एसिड है वो किससे मिल रहा है आपको? सॉल्ट से मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना ये, तो कंप्लीट डिसोसिएशन हो रही है। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इतना डिसोसिएट होने के बाद ये नहीं दे पाएगा। तो इसका मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि ओवरऑल रिजल्ट आपका ये आया है, pKb प्लस में लॉग ऑफ सॉल्ट कंसंट्रेशन डिवाइड बाय में बेस की कंसंट्रेशन। या तो आप इसको ऐसे लिख लो या फिर आप इसी को मॉडिफाई करके कॉन्जुगेट एसिड की टर्म्स में भी लिख सकते हो। ऊपर कॉन्जुगेट एसिड आ जाएगा और नीचे बेस की कंसंट्रेशन। तो दिस इज द ओवरऑल डेरिवेशन फॉर दिस बेसिक बफर के लिए अगर आपको पीएच को कैलकुलेट करना है तो बहुत इजी डेरिवेशन है, कुछ भी नहीं करना। Kb निकालो यहाँ से, OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करो, माइनस लॉग लो POH PKb की टर्म्स में लिखो, और इस तरीके से आपने क्या किया? POH की कंसंट्रेशन को, POH की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। अब सपोज आपसे क्वेश्चन में तो pH पूछा है और आपका फॉर्मूला आया है POH के अकॉर्डिंग, तो आपको एक बात पता है कि POH प्लस में pH किसके इक्वल होता है? 14 के इक्वल होता है। तो अगर आपको POH की वैल्यू पता है तो आप pH की वैल्यू आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। इज इट क्लियर? ओके, तो ये थी हमारी डेरिवेशन। अब जब हमारे पास फॉर्मूला आ गया बफर, बेसिक बफर सॉल्यूशन का फॉर्मूला ही आ गया है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो अब हम प्रैक्टिस करेंगे इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस की। करें स्टार्ट? ओके, तो स्टार्ट करते हैं विद दिस क्वेश्चन। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या कैलकुलेट करना है? pH ऑफ सॉल्यूशन को कैलकुलेट करना है। वो सॉल्यूशन जो कब बना होगा? ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 5 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर NH4OH and 250 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर NH4Cl। पहले आइडेंटिफाई करो कि ये NH4OH NH4Cl क्या है। NH4OH आपने अभी पढ़ा है, NH4OH क्या होता है? एक वीक बेस होता है। और NH4Cl ये क्या होता है? दिस इज सॉल्ट ऑफ वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना। अभी आप पढ़ के आए हो कि NH4OH क्या है? NH4OH एक वीक बेस है। और NH4Cl क्या है? NH4Cl कैसे बना है? NH4OH प्लस में HCl। NH4OH क्या है? एक वीक बेस। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये क्या होगा? सॉल्ट ऑफ वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। अब इन दोनों को वो कह रहे हैं कि इन दोनों को आपने मिक्स कर लिया। मिक्स का मतलब क्या है? इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन है यहां पर उसका pH कैलकुलेट करके बताओ कितना होगा। तो क्या ये बफर है? आइडेंटिफाई कर पा रहे हो बफर है या नहीं है? ऑफ कोर्स। कौन सा बफर है? अब आपने एसिडिक बफर भी पढ़ लिया है, बेसिक बफर भी पढ़ लिया है, ठीक है, सिंपल बफर। तो अब आप आइडेंटिफाई आराम से कर सकते हो कि ये किस टाइप का बफर है। वीक बेस और सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड वाले बफर को क्या कहते हैं? बेसिक बफर। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में आपने आइडेंटिफाई किया कि किस टाइप का बफर है ये। ठीक है, अब आपने बफर आइडेंटिफाई कर लिया। अब आपको पता लग गया है कि बेसिक बफर के केस में आपको pH कैलकुलेट करना है। तो आपको फॉर्मूला पता है, आप डिराइव करके अभी आए हो एंड यू कैन इजीली फाइंड आउट द pH फॉर दिस। तो देखो हमें एक फॉर्मूला पता है, दैट इज POH इज इक्वल्स टू PKb प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बेस। ये फॉर्मूला होता है। POH की वैल्यू गिवन है, यहाँ पर कोई वैल्यू गिवन नहीं है,
पी के बी की वैल्यू गिवन है, इसको हम माइनस लॉग ऑफ के बी लिख सकते हैं, है ना। और के बी क्या गिवन है 1.8, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूं 1.8 इंटू 10⁻⁻5 प्लस में लॉग। ना ही सॉल्ट की कंसंट्रेशन गिवन है ना ही बेस की कंसंट्रेशन गिवन है। सॉल्ट क्या है, सॉल्ट ये है दैट इज NH4Cl है सॉल्ट, और बेस क्या है NH4OH है। ये बेस है ये सॉल्ट है, पर हमें कुछ डाटा गिवन है जिस डाटा की हेल्प से हम यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड बेस कैलकुलेट करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। देखो आपको क्या कैलकुलेट करना है, कंसंट्रेशन। यू हैव टू फाइंड द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन आपको फाइंड करनी है। उसके लिए आप क्या करोगे, कंसंट्रेशन, सॉल्ट की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाय में टोटल वॉल्यूम, है ना। तो करते हैं। देखो अब नंबर ऑफ मोल्स भी नहीं गिवन है, तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। पहले आपको पता है मोलारिटी किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, किसी के इक्वल होती है। सोल्ट क्या है यहाँ पर, सोल्ट है यहाँ पर NH4Cl, इसकी मोलारिटी क्या गिवन है 0.1 मोलर, 0.1 इज इक्वल्स टू n। वॉल्यूम क्या गिवन है 250 ml, 250 ml। यहां से नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर पाओगे, बिल्कुल कर पाएंगे, ठीक है। और इसको क्या करना है आपने, डायरेक्ट यहां पर मल्टीप्लाई करना है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे यहाँ पे, देखो यहाँ बोर्ड पे दिख रहा है, सबसे पहले कैमरे में दिख रहा है ना, दिख तो रहा है अभी, ठीक है। तो इसको आप n कैलकुलेट करोगे तो ये कितना हो जाएगा 0.1 इंटू 250 हो जाएगा, है ना। ये क्या है, इसका मतलब 1/10 है, 0 से 0 कैंसिल, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आपके पास सॉल्ट कितने आ गए 25, यहां पर आपने वैल्यू पुट कर दी 25। इतना समझ में आया ना आपको। पहले देखो आपको सॉल्ट की कंसंट्रेशन चाहिए, क्वेश्चन में सॉल्ट की कंसंट्रेशन नहीं गिवन है, कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कैसे कैलकुलेट होगी, ऐसे कैलकुलेट होते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, ये भी कैलकुलेट करने पड़ेंगे, गिवन ही नहीं है सॉल्ट के, तो ये डाटा गिवन है। इससे आपने सबसे पहले कैलकुलेट नंबर किए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट, समझ में। अब टोटल वॉल्यूम क्या होगी, टोटल वॉल्यूम क्या है, सॉल्यूशन की टोटल वॉल्यूम क्या है, सॉल्यूशन में आपने लिया NH4OH जिसकी वॉल्यूम आपने लिया 5 मिलीलीटर, 5 मिलीलीटर प्लस में, और सॉल्यूशन में आपने लिया NH4Cl जिसकी वॉल्यूम है 250 मिलीलीटर, 250 मिलीलीटर। तो टोटल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी 255 मिलीलीटर। वैल्यू पुट कर दो, दैट इज 255 मिलीलीटर। ये आ गई है आपके पास सोल्ट की कंसंट्रेशन। इतना समझ में आया, बहुत जरूरी है समझना। आई गेस इतना समझ में आ गया, समझ में बात, ठीक है। यहां मैं लिख दूं इसकी कंसंट्रेशन कितनी है 225 डिवाइड बाय 255, कभी हम भूल जाएं तो अब मैंने लिख दी। इन द सेम मैनर बेस की कंसंट्रेशन निकाल के बताओ, जल्दी से बताओ, अब तो आप बता सकते हो। यहाँ पे अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, बेस की कंसंट्रेशन, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या आएंगे, बेस आएंगे। तो बताओ बेस क्या है, NH4OH इज अ बेस। अब इसके आपने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, करते हैं। देखो मोलारिटी इज इक्वल्स टू n डिवाइड बाय वॉल्यूम। कितनी मोलारिटी गिवन है इसकी 0.1, पुट करो 0.1। वॉल्यूम क्या है 5 मिलीलीटर, 5, तो 0.1 इंटू 5 विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। यहां पर आपके नंबर ऑफ मोल्स आ चुके हैं, ये कितना हो जाएगा, दैट इज 1/10, 1/10। इसको कोई करने की तो 1/2 ही हो जाएगा, दैट इज 0.5, है ना। 1/2 को सॉल्व करोगे तो 0.5 आएगा। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस आपके आए 0.5 डिवाइड बाय में टोटल वॉल्यूम क्या गिवन है, टोटल वॉल्यूम आपको है 5 मिलीलीटर प्लस 250 मिलीलीटर, दैट इज 255 मिलीलीटर। समझ में आया इतना, ओके। अब आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ बेस आ गई, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट गिवन है, ये सिर्फ कैलकुलेशन सॉल्व करनी है, POH कैलकुलेट करोगे फिर pH कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू पुट करो सबसे पहले, लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या आपने कैलकुलेट की 25, 255 डिवाइड बाय बेस की कंसंट्रेशन क्या है 0.5 डिवाइड बाय 255। समझ में आया ना इतना, ओके।
तो मैं इसको रब कर देती हूँ और इसको सॉल्व करते हैं। इसको थोड़ा सा यहीं, चलो मैं यहाँ पे लिखती हूँ माइनस, यहाँ डायरेक्ट हम सॉल्व करते हुए चलेंगे सब चीज़ों को। माइनस log 1.8 माइनस 5 log 10, ठीक है। अब क्या होगा, माइनस 5 log 10, हाँ log 10 1 होता है, इसको ऐसे पुट कर दिया। प्लस में log ऑफ, ये क्या हो जाएगा 25 डिवाइड बाय 255 इंटू 255 डिवाइड बाय 0.5। 255 से 255 कैंसिल, क्या बचा 25 डिवाइड बाय 0.5, 25 डिवाइड बाय 0.5 दैट इज दिस। इसको ऐसे करके लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 डिवाइड बाय 5, ये क्या हो जाएगा 5 दैट इज 50, log 50 हो जाएगा ये। समझ में आया? ओके। अब माइनस का साइन अंदर ले जाएं, माइनस log 1.8 प्लस 5 प्लस log 50। अब आप सोचोगे ना log 50 की वैल्यू पता है ना log 1.8 की वैल्यू पता है, तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ पर देखो माइनस log 1 इसको क्या लिख सकते हैं 18 डिवाइड बाय 10, बोर्ड कैमरे में दिख रहे हैं ना, थोड़ा सा विजिबल नहीं है, मैं इसको यहाँ सॉल्व करके बताती हूँ। देखो ये हो जाएगा माइनस log 18 डिवाइड बाय 10 लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1.8 को 18 डिवाइड बाय 10 ही हुआ इसका मतलब, ओके। प्लस में 5, प्लस में log 50 को क्या लिख सकते हैं, log 50 कैन बी रिटन एज log 5 इंटू 10, ऐसे लिखा जा सकता है ना, ओके। अब सॉल्व करो, देखो ये किसके इक्वल हो जाएगा। एक्चुअली ना बोर्ड पर स्पेस की कमी है तो आपको थोड़ा एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। वैसे तो ये कैलकुलेशन ही सॉल्व करनी है, पर मैं आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ कि इन केस अगर आपके पास क्वेश्चन में log की वैल्यू नहीं गिवन है, तो मैंने आपको बताया था log 1 2 3 4 5 इनकी, log 1 3 5 7 इनकी वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए, है ना। तो इस चीज को हम यहाँ सॉल्व करते हैं। देखो माइनस log, अब ये चीज यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, माइनस log, इसको क्या लिख सकते हैं हम, डिवाइड में है तो माइनस log 18 माइनस log 10, ऐसे लिख सकते हैं। माइनस बाहर है, log 18 माइनस log 10, log a बाई बी इज इक्वल्स टू log a माइनस log b, ठीक है, इतना हो गया। प्लस में 5, प्लस में ये हो जाएगा log 5 प्लस log 10, इतना समझ में आया, ओके। अब ये देखो माइनस माइनस का साइन अंदर ले जाए, माइनस log 18 प्लस log 10 प्लस 5 प्लस log 5 प्लस log 10, यहाँ तक तो आप पहुंच ही गए हो। कभी आप अगर इस कैलकुलेशन को कुछ आपको log 50 log इनकी वैल्यू ना गिवन होती तो आपने यहाँ तक खुद सॉल्व किया विदाउट द हेल्प ऑफ एनी, मतलब आपको log अब तक सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, अब तक सारा आप सॉल्व खुद कर रहे हो, ठीक है। अब log 10 क्या होता है, दैट इज 2 log 10, यहाँ पर मैंने लिख दिया 2 log 10, और log 10 किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल, तो ये डायरेक्ट 2 हो जाएगा, प्लस में 2। 5 प्लस 2 क्या होता है 7, आपने यहाँ पे डायरेक्ट 7 लिख दिया। अब log 5 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, और log 5 की वैल्यू क्या होती है 0.7, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट log 5 की वैल्यू पुट कर सकते हो 0.7, ये मैंने आपको लर्न करने के लिए कही थी, है ना। अब log 18 का चक्कर पड़ता है, तो log 18 को देखते हैं क्या लिख सकते हैं। देखो log 18 कैन बी रिटन एज log 2 इंटू 9, ऐसे लिखा जा सकता है ना, log 9 टू 18 होता है, ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब ये हो गया log 2 प्लस में log 9, अब ये आ गया। अब log 9 को कैसे लिख सकते हैं, देखो log 2 तो एज इट इज रहेगा, log 9 कैन बी रिटन एज log 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, इसको क्या लिख सकते हैं log 2 प्लस log 3 प्लस log 3। अब इसको आप log 18 को आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब आपको log 2 log 3 log 5 इनकी वैल्यू मैंने आपको लर्न करने के लिए कहा था, ये आपको लर्न होनी ही चाहिए, ठीक है। अब कैसे कर सकते हो, यहाँ पे माइनस साइन बाहर लगेगा, माइनस log 2 माइनस log 3 माइनस log 3 और माइनस 3 हाँ माइनस log 3 प्लस 7 प्लस 0.7, बस अब कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को पुट करना है।
अब सिर्फ तो log 2 विल बी 0.3, ये हो जाएगा -0.3 माइनस 0.5 माइनस 0.5 प्लस 7 प्लस 0.7, इनको प्लस करोगे -0.8 7.7, इनको माइनस करोगे 7.7 माइनस 1 दैट इज 6.6, अप्रॉक्सीमेटली 6.6 या 6.5 तक का आपका आंसर आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद। कहाँ लिखूँ अब मैं, वेयर आई हैव टू राइट दिस, मैं डायरेक्ट, आपको पता चल गया ना, मैं डायरेक्ट यहाँ लिख रही हूँ। इसको सॉल्व करने के बाद अप्रॉक्सीमेटली 6.5 या 6.6 का आंसर आएगा। ठीक है, तो सब कुछ सॉल्व करने के बाद आपका अप्रॉक्सीमेट आंसर 6.5 या 6.4 या 6 इस टाइप का कुछ बन सकता है, मतलब पॉइंट का ही डिफरेंस आएगा, इतना कुछ वो फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब आपको मैं बता देती हूँ कि अब आपने पूरी कैलकुलेशन खुद सॉल्व की है, कोई लॉग की वैल्यू आपकी क्वेश्चन में नहीं गिवन थी। तो इन लॉग को सॉल्व करने में टाइम तो लगता है, आई कैन अंडरस्टैंड, पर आपका है ना, मतलब आप खुद सॉल्व कर सकते हो। मैंने सिर्फ इसलिए सॉल्व किया था ये क्वेश्चन, अदरवाइज ये आप खुद सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, ओके, पर आपके पास वैल्यू तो POH की आई है, आपको चाहिए PH, तो कैसे निकालोगे? आपको पता है POH प्लस PH इज इक्वल्स टू 14। POH क्या है? 6.5 प्लस PH इज इक्वल्स टू 14, है ना। अभी वहां माइनस में चला जाएगा, 14 माइनस में 6.5 आ जाएगा, और 14 माइनस 6.5 क्या होता है? दैट इज 7.5। तो आपका जो PH आएगा वो क्या आएगा इस सॉल्यूशन का? 7.5, है ना। थोड़ा जो है बोर्ड पूरा भर गया है, इस वजह से आप थोड़ा देख लेना। ठीक है, बाकी हर चीज बोर्ड पर ही लिखी हुई है। ये यहाँ पे मैंने इसको ऐसे मार्क कर दिया। क्लियर? बहुत इजी क्वेश्चन था। आपको प्रॉब्लम कहाँ आ सकती थी? बस मेरे अकॉर्डिंग आपको प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्ट की कंसंट्रेशन, बेस की कंसंट्रेशन कैसे कैलकुलेट करनी है वहां आ सकती थी, जो हमने सीख लिया। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया है पूरा क्वेश्चन, है ना। तो ट्राई करें नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब हम ट्राई करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब शुरू करते हैं ये क्वेश्चन। देखो, हाउ मच ऑफ 0.3 मोलर NH4OH, पहले तो आइडेंटिफाई कर लिया करो कौन सा बफर है। NH4OH इज अ वीक बेस। वॉल्यूम निकालनी है आपको, कितनी इसकी वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी। शुड बी मिक्स्ड विद 30 ml ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NH4Cl। अब तो आप समझ ही गए होंगे, NH4Cl NH4OH आते ही मतलब ये कौन सा बफर है? दिस इज बेसिक बफर। ठीक है, और आपको बफर की pH भी गिवन है 10 और pKb की वैल्यू गिवन है। आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है, तो देखते हैं। देखो, हमें एक बात पता है, बेसिक बफर में फॉर्मूला क्या होता है? POH इज इक्वल्स टू PKB प्लस में लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बेस। ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। PKB की वैल्यू आपको गिवन है डायरेक्ट। सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी यहां पर? देखो, हमने जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया था, सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाय में टोटल वॉल्यूम। यही था सॉल्ट की कंसंट्रेशन, है ना। ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? मोलैरिटी इज इक्वल्स टू N डिवाइड बाय V। मोलैरिटी क्या गिवन है? सॉल्ट कहाँ है? सॉल्ट ये रहा आपका, सॉल्ट ये रहा। कितने मोलैरिटी गिवन है? 0.2। 0.2 डायरेक्ट पुट करो। नंबर ऑफ मोल्स हमें नहीं पता, हमें कैलकुलेट करने हैं। वॉल्यूम क्या है? 30 मिलीलीटर। 30 यहाँ 0.2 इंटू 30 दैट इज इक्वल्स टू N, ये हो जाएगा 2/10 इंटू 30 दैट इज 6। तो यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ मोल्स कितने आए? 6 आए। डायरेक्ट पुट करो 6 डिवाइड बाय में टोटल वॉल्यूम। अब इसकी वॉल्यूम तो हमें निकालनी है, NH4OH की कितनी वॉल्यूम यूज की गई, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ इतना यूज्ड, इसकी वॉल्यूम तो हमें निकालनी है। तो इसकी वॉल्यूम को हमने लेट कर लिया V प्लस में NH4Cl की कितनी वॉल्यूम ली है? 30। ये होगी आपकी सॉल्ट की कंसंट्रेशन। ओके, ठीक है, अब आपको क्या करना है? अब आपको बेस की कंसंट्रेशन निकालनी है।
सेम वही फॉर्मूला यूज होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। तो पहले कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस। मोलारिटी कितनी है बेस की? 0.3, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम तो हमें कैलकुलेट करना है, पता नहीं, तो n किसके इक्वल हो जाएगा? n विल बी इक्वल टू 0.3 इंटू वी। डायरेक्ट पुट करो 0.3 इंटू वी, ये 0.3, ये 0.3 इंटू वी, ठीक है। क्योंकि वॉल्यूम तो हमें पता नहीं ना, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ, ये तो हमें कैलकुलेट ही करनी है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया? ओके। और टोटल वॉल्यूम क्या है आपकी? इसकी वॉल्यूम तो हमें कैलकुलेट करनी है, तो वी हमने कंसीडर किया था, प्लस में इसकी वॉल्यूम कितनी है? दैट इज 30। अब आपके पास सारी चीजें आ गई, बस वैल्यू पुट करो और वॉल्यूम को सॉल्व करो। करिए स्टार्ट। ओके, तो सॉल्ट की कंसंट्रेशन मैं यहाँ लिख देती हूँ 6 डिवाइड बाई वी प्लस 30, और इसकी कंसंट्रेशन हमारे पास आई है 0.3 वी डिवाइड बाई वी प्लस में 30। अब हम इसको रब कर रहे हैं, और पीकेबी की वैल्यू क्या गिवन है? पीकेबी की वैल्यू 4.75। अच्छा है, लॉग सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, इनका ही लॉग सॉल्व करना पड़ेगा। लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या बताई? दैट इज 6 डिवाइड बाई वी प्लस में 30। बेस की क्या है? 0.3 वी डिवाइड बाई वी प्लस में 30। करें स्टार्ट। ओके, 4.75 प्लस में लॉग 6 डिवाइड बाई वी प्लस 30 इंटू वी प्लस 30 डिवाइड बाई 0.3 वी। वी प्लस 30 से वी प्लस 30 कैंसिल, ये क्या बच जाएगा? दैट इज 6 डिवाइड बाई 0.3, और 6 डिवाइड बाय ये कितना हो जाएगा? 6 इंटू 10, 3 दैट इज 20 हो जाएगा ये। तो डायरेक्ट यहाँ पे आप लॉग ये क्या लिख सकते हो? 20 डिवाइड बाय वी, लॉग 20 डिवाइड बाय वी, ये हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? पीओएच की वैल्यू गिवन है, पीओएच की वैल्यू हमें गिवन ही नहीं है, पर हमें एक बात पता है कि पीएच प्लस में पीओएच किसके इक्वल होता है? 14 के इक्वल होता है। पीओएच की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, पर पीएच की वैल्यू गिवन है, दैट इज 10। तो यहां से पीओएच की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, 14 माइनस 10, 10 दैट इज 4, तो यहाँ पे 4 हो गई, ठीक है। और ये डायरेक्ट 4 माइनस 4.7, 4 माइनस 4.75 इज इक्वल्स टू लॉग दिस। इसको क्या लिख सकते हो? लॉग 20 माइनस लॉग वी, ठीक है। और 4 माइनस 4.75 विल बी इक्वल टू माइनस 0.75 इज इक्वल्स टू, इसको क्या लिख सकते हैं? लॉग 2 इंटू 10 माइनस लॉग वी, तो चल ही रहा है, लॉग 2 प्लस लॉग 10 हो जाएगा ये, माइनस लॉग वी। लॉग 10 किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल, तो डायरेक्ट लॉग 10 1 के इक्वल पुट करो। लॉग 2 किसके इक्वल होता है? 0.3 के इक्वल, डायरेक्ट 0.3 पुट करो। और 1 प्लस 0.3 किसके इक्वल होता है? दैट इज 1.3 के इक्वल। तो ये माइनस 0.75 माइनस 1.3 आ जाएगा, और ये क्या है? माइनस लॉग वी है। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या आएगा? माइनस 2.05 विल बी इक्वल टू माइनस लॉग वी। माइनस से माइनस कैंसिल, अब आपके पास डायरेक्ट बचा है लॉग v इज इक्वल्स टू 2.05। पर हमें v की वैल्यू चाहिए, हमें log v की वैल्यू नहीं चाहिए। इसके लिए आपको सॉल्व करना आना चाहिए एंटी लॉग। एंटी लॉग देखो इतना कुछ मुश्किल नहीं होता, ठीक है। अगर आपको एंटी लॉग की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी आती है ना, तो आप आयनिक इक्विलिब्रियम के, ये देखो ये छोटे छोटे से होते हैं, log v 2.05 के इक्वल आए, ठीक है। तो इतनी छोटी छोटी कैलकुलेशन बाय लर्निंग एंटी लॉग यू कैन इजीली सॉल्व, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि एंटी लॉग को सॉल्व करके ये किसके इक्वल आएगा। और जब आप इसका एंटी लॉग लोगे, मतलब ये क्या हो जाएगा? v विल बी इक्वल टू 10 रेज टू पावर 2.05, ये होता है। और इसको सॉल्व करने के बाद आपका डायरेक्ट वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी, मैं डायरेक्ट यहां लिख देती हूँ, दैट इज 112.2 समथिंग, मतलब 112.2 या 112.345, इस मतलब पॉइंट का ही डिफरेंस आएगा, ठीक है। इस टाइप से आपकी वॉल्यूम की वैल्यू आपने सॉल्व करनी थी। और किस में आएगी? यूनिट क्या आएगी? मिलीलीटर में चल रहा है ना सब कुछ, तो साथ में कौन सी यूनिट आएगी? दैट इज मिलीलीटर। इज इट क्लियर? तो इस वजह से मेरा सजेशन आपके लिए यही रहेगा कि अगर आपको लॉग सॉल्व नहीं करना आता, एंटी लॉग
सॉल्व नहीं करना आता तो आप सीख लोगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। और आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, ठीक है, ये तो कंफर्म है। तो इस वजह से फिर आप 1-2 क्वेश्चन के लिए एंटी लॉग लॉग की वैल्यू सीख लो तो इट विल बी बेटर फॉर यू, ठीक है। ट्राई करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब ट्राई करते हैं ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको लॉग की वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी तो मैंने यहाँ पे लिख दी, पर अगर नहीं भी गिवन होती तो हमें पता था log 2, 3, 5, 7 हमने सबकी वैल्यूज लर्न की हुई है। क्लियर? ओके। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ NH3 एंड NH4Cl। इनकी ना अब हमें अमाउंट कैलकुलेट करनी है। रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ बफर ऑफ pH 9। बफर बनाने किस pH का? 9 pH का। और आपको पता है अब आपको डायरेक्ट बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है। इतने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपने पढ़ने के बाद NH3 NH4Cl आया, आपको पता है कौन सा बफर बनेगा? बेसिक बफर बनेगा, है ना। डायरेक्ट आप चेक नहीं करोगे कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस ये बना। प्रिपेयर अ बफर ऑफ pH 9। pH 9 का हमने बफर प्रिपेयर करना है। बेसिक बफर है, पता लग गया आपको। व्हेन टोटल कंसंट्रेशन ऑफ बफरिंग रिएजेंट्स क्या होगी? 0.6 मोल पर लीटर होगी, ठीक है। अब जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ आएगा नहीं। तो बेसिक बफर के लिए आपको फॉर्मूला ऑलरेडी पता ही है। क्या फॉर्मूला होता है? बस डायरेक्ट लिखो, POH इज इक्वल्स टू PKB प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बेस। POH की वैल्यू गिवन है, POH की वैल्यू कुछ भी गिवन नहीं है, पर हमें पता है pH की वैल्यू। हमें पता है POH प्लस pH विल बी इक्वल टू 14। POH की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। pH की वैल्यू 9 गिवन है, तो POH क्या हो जाएगा? 14 माइनस 9, 14 माइनस 9 डेट इज इक्वल्स टू 5 बनाया मैंने, वट इज दिस 5, ठीक है। यहाँ पर 5 पुट करो। PKB की वैल्यू आपको पता है 4.7 गिवन है क्वेश्चन में, प्लस में लॉग ऑफ सॉल्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय में बेस की कंसंट्रेशन। अब ना तो हमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन गिवन है और ना बेस की कंसंट्रेशन गिवन है, पर हमें एक चीज गिवन है, दैट इज व्हेन टोटल कंसंट्रेशन ऑफ बफरिंग रिएजेंट। जो रिएजेंट्स हम यूज कर रहे हैं बफर बनाने के लिए, उनकी टोटल कंसंट्रेशन गिवन है। मतलब आपको, अब आप सॉल्ट और बेस ही यूज कर रहे हो, मतलब कि सॉल्ट की कंसंट्रेशन प्लस बेस की कंसंट्रेशन आपको गिवन है 0.6, पर ऐसा तो आया नहीं। इसका मतलब हमें इसको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 5 माइनस 4.7 दैट इज 0.3। 0.3 विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ सॉल्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय बेस की कंसंट्रेशन। अगेन यहाँ पर आपको एंटी लॉग लेना पड़ेगा, यहाँ पे आपको एंटी लॉग ऑफ 0.3, और 0.3 का एंटी लॉग लेते हो तो आपके पास वैल्यू आती है दैट इज 2। तो ये आपके पास डायरेक्ट अब ये आ जाएगा। कैमरे में दिख तो रहना है, चेक करती हूँ, हाँ ठीक है। तो 2 विल बी इक्वल टू सॉल्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय बेस की कंसंट्रेशन। इसका मतलब हम इसे कैसे लिख सकते हैं? थोड़ा मॉडिफाई करने पर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, सॉल्ट की कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू 2 इंटू में बेस की कंसंट्रेशन, है ना। इतना समझ में आया? ओके। अब आपको पता लग गया है कि सॉल्ट की कंसंट्रेशन विल बी इक्वल टू 2 इंटू में बेस की कंसंट्रेशन। इसका मतलब क्या करो, सॉल्ट की कंसंट्रेशन की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 2 इंटू में बेस की कंसंट्रेशन प्लस यहाँ पर भी बेस ही है, दैट इज इक्वल्स टू 0.6। बेस की कंसंट्रेशन कॉमन लेते हैं, 2 प्लस 1 बचेगा दैट इज 3 हो जाएगा, विल बी इक्वल टू 0.6। और ये क्या 3 डिवाइड में चला जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 0.6 डिवाइड बाय 3, और 6/10 डिवाइड बाय 3 कितना हो जाएगा? 0.2। इसका मतलब आपके पास बेस की कंसंट्रेशन आ गई है दैट इज 0.2। मतलब कि बेस की कंसंट्रेशन NH3 की कंसंट्रेशन आप कैलकुलेट कर चुके हो, ठीक है। पर हमें क्या चाहिए? हमें NH4Cl की भी चाहिए, सॉल्ट की भी चाहिए।
डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, 2 × में बेस की कंसंट्रेशन क्या है 0.2, दैट इज इक्वल्स टू 2 × में दैट इज, ये तो डायरेक्ट 0.4 ही हो जाएगा, तो सॉल्ट की कंसंट्रेशन 0.4। इतनी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व करना था, ठीक है, कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा हमें ये गिवन था, टोटल कंसंट्रेशन ये गिवन थी, हमने देख लिया, सॉल्ट हमारे पास ये इक्वेशन आई, ठीक है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन की जगह हमने वैल्यू पुट की ये 2 × बेस की कंसंट्रेशन, बेस की कंसंट्रेशन कॉमन लिया, क्या बच गया अंदर 2 + 1 बचा, अंदर बचा 2 + 1 विल बी इक्वल टू 0.6, इंटू में यहाँ बेस था, तो ये क्या हो जाएगा, बेस की कंसंट्रेशन 3 = 0.6, ये डिवाइड में जाएगा, 0.6 डिवाइड बाई 3 दैट इज इक्वल्स टू 0.2, और फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करके आपने ये निकाल लिया, ठीक है। तो अब आपके पास अमाउंट ऑफ NH3 एंड NH4Cl आ गई है। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ, ठीक है। एक और क्वेश्चन ट्राई करें, अब तक 3 ही क्वेश्चन हुए, मेरे पास और भी क्वेश्चन हैं, तो करते हैं ट्राई। तो अब ट्राई करते हैं ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैंने लिया है, जो कि 2010 में आया हुआ था, ठीक है। तो करते हैं, देखो एक बफर सॉल्यूशन है, ऑलरेडी गिवन है, कंटेनिंग इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ B- एंड HB, मतलब कि क्या है, ये बेसिक बफर है, B- और HB क्या होता है, एक बेस रिप्रेजेंट करता है ना, HB इज अ टाइप ऑफ बेस, ठीक है, बेस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है ये, तो ये बेसिक बफर है, ये हमने समझ लिया है। इस बेसिक बफर का pH कैलकुलेट करना है, तो बेसिक बफर के लिए हमें एक फॉर्मूला पता है, POH इज इक्वल्स टू PKB प्लस में लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बेस। PKB की वैल्यू पता है? नहीं, KB की वैल्यू पता है, डेट इज माइनस लॉग ऑफ KB लिख सकते हैं इसे। KB की वैल्यू क्या गिवन है, 10⁻⁻⁷ 10⁻⁻10 प्लस में लॉग ऑफ, ये कह रहे हैं इक्वल कंसंट्रेशन है B- की HB की, जो B- है और HB है उनकी कंसंट्रेशन इक्वल है। अब दोनों की कंसंट्रेशन को x कंसीडर कर लें, इसकी भी x हो जाएगी, इसकी भी x हो जाएगी, x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा यहाँ पर बच जाएगा log 1, और log 1 की क्या वैल्यू होती है, 0 होती है, log 1 इज इक्वल्स टू 0। अब सिर्फ ये बच गया, इसको सॉल्व करना है, दैट इज ये हो जाएगा 10 log 10, और log 10 कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा 10, तो POH कितना आ गया है आपके पास 10। पर हमें POH नहीं निकालना, हमें pH कैलकुलेट करना है, तो हमें पता है POH प्लस pH किसके इक्वल होता है 14 के, POH क्या है 10 प्लस pH विल बी इक्वल टू 14, और pH किसके इक्वल हो जाएगा 4 के। तो अब आपके पास इतना इजी क्वेश्चन आया हुआ था 2010 में, ठीक है, और ये यहाँ पे लॉग है, ये क्या लिख रखा है मैंने, log 10। आई होप आपको समझ में आया। इसी टाइप का एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आया हुआ था 2019 में, ठीक है। आपको बताना है आउट ऑफ द 4 फॉलोइंग ऑप्शंस विच विल मेक बेसिक बफर, बेसिक बफर कौन बनाएगा। तो हमें पता है बेसिक बफर बनाने के लिए आपके पास होना चाहिए वीक बेस, और होना चाहिए सॉल्ट ऑफ दैट वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड, इनका कॉम्बिनेशन आपको चाहिए टू मेक बेसिक बफर। बेसिक बफर बनाने के लिए आपको एक तो वीक बेस चाहिए, एक सॉल्ट ऑफ वीक बेस चाहिए स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। क्या ये वीक बेस है? नहीं है। ये क्या है, सॉल्ट, ये तो एसिड ही है, वीक एसिड है, तो ये तो बनाएगा नहीं। नेक्स्ट पे आओ, CH3COH वीक एसिड है, ठीक है, क्या ये वीक बेस है? नहीं, इनका कॉम्बिनेशन भी ये नहीं बनाएगा। देखो ये क्या है, वीक एसिड, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, हमें तो ये कॉम्बिनेशन चाहिए था, ये तो ये आया ही नहीं, हमें वीक बेस चाहिए, कोई इनमें से कोई वीक बेस नहीं है। सॉल्ट चाहिए वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, इनको आप कंबाइन करके ही देख लो, आपके पास सॉल्ट भी नहीं बनेगा। CH3COOH को अगर आप NaOH के साथ कंबाइन करते हो तो क्या बनेगा, CH3COONA बन रहा है, प्लस में वाटर बन रहा है, ठीक है। ये क्या है, वीक एसिड,
ये क्या है स्ट्रॉन्ग बेस, ये क्या है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। पर हमें किसका सॉल्ट चाहिए था, वीक बेस का चाहिए हमें। सबसे पहले तो वीक बेस ही देख लो, वीक बेस तो होना ही चाहिए। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये क्या NH4OH एक वीक बेस है, इसका कॉम्बिनेशन हो सकता है। चेक करें, देखो करते हैं चेक। वीक बेस ये रहा, दैट इज NH4OH एक वीक बेस है, प्लस में स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, इसको कंबाइन करने से क्या मिलेगा NH4Cl प्लस में वाटर। अब ये क्या है, दिस इज अ वीक बेस, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड, ये क्या है सॉल्ट ऑफ वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या ये कॉम्बिनेशन यही नहीं है, वीक बेस salt of this weak base with strong acid। तो yes, this will make your basic buffer। आंसर तो वैसे आपका यहीं से आ चुका है, कोई आपने कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में अब तक सॉल्व नहीं करी है, आपको आंसर यहीं पता लग गया है। पर स्टिल हम फोर्थ ऑप्शन और चेक कर लेते हैं अगेन। यहाँ पे क्या है HCl है, दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, ये क्या है वीक बेस, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस थोड़ी NaOH इज स्ट्रॉन्ग बेस। पर हमें क्या चाहिए, हमें तो वीक बेस चाहिए ना, वीक बेस चाहिए हमें। तो इस वजह से ये देखो, इनको कंबाइन करके देख लिया करो, अगर आपको कोई डाउट हो तो जस्ट यू कैन कंबाइन इट। ये क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड, ये क्या है स्ट्रॉन्ग बेस, ये क्या बनाएगा NaCl प्लस में वाटर बनाएगा। NaCl क्या होता है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है ना, हमारे पास वीक बेस बना यहाँ पर, यहाँ वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए था, यहाँ कुछ और ही बन रहा है। तो इस वजह से यू गेट योर आंसर। अगर आपको फर्दर सॉल्व करके देखना है तो आप सॉल्व कर सकते हो बेसिक बफर के लिए पीएच भी। अब वैसे तो आपको यही आंसर आ गया, पर फर्दर कैलकुलेशन में आप इसको सॉल्व और करके देखना चाहते हो तो जस्ट डू इट योरसेल्फ, क्योंकि हम इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब आपको आता है कैसे सॉल्व करना है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये इतना दिखने में इतना बड़ा था ये क्वेश्चन, पर इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान था। हमने सिर्फ और सिर्फ ये चेक किया, सबसे पहले तो कॉम्बिनेशन देखो, कोई भी कैलकुलेशन बड़ी सी करने से पहले कॉम्बिनेशन देख लो, कॉम्बिनेशन ये आ गया, करेक्ट आंसर इज दिस। क्लियर? एक और क्वेश्चन ट्राई करें। ओके, तो ये था आपका 5th क्वेश्चन, और अब हम एक और क्वेश्चन है 2011 का है, वो भी बहुत ईजी है, ठीक है, वो ट्राई करते हैं। 6th क्वेश्चन होगा आज के लेक्चर में ये हमारा। अब ट्राई करते हैं ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था 2011 में। देखते हैं, देखो बफर सॉल्यूशन, ये आंसर है। सबसे पहले तो मैं ठीक से लिखती हूँ बिल्कुल। बफर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड इन विच NH3 की मतलब कि आपको बेस की कंसंट्रेशन गिवन है, NH4 पॉजिटिव मतलब कॉन्जुगेट एसिड की कंसंट्रेशन गिवन है, Kb की वैल्यू गिवन है, pH कैलकुलेट करना है। करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो ये समझ में आ गया होगा, बेस है और कॉन्जुगेट एसिड ऑफ दिस बेस है, तो पता चल गया बेसिक बफर है। तो POH इज इक्वल्स टू PKB प्लस में लॉग ऑफ, देखो सोल्ट होगा यहाँ पर, या फिर यहाँ आप लिख सकते हो कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अ पर्टिकुलर बेस, है ना। तो हमें कॉन्जुगेट एसिड गिवन है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे वो पुट कर देते हैं, दैट इज NH4 पॉजिटिव डिवाइड बाय बेस क्या है आपका NH3। ठीक है, डायरेक्ट हमने क्या किया, कॉन्जुगेट एसिड और बेस की कंसंट्रेशन रख दी। PKB की वैल्यू गिवन है, कोई वैल्यू गिवन नहीं है, कैलकुलेट करनी पड़ेगी, दैट विल बी इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 1.8 इंटू 10⁻⁵ प्लस में लॉग NH4 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन 0.2, इसकी कंसंट्रेशन 0.3, दैट विल बी इक्वल टू 2/3। POH की वैल्यू गिवन है, नहीं कैलकुलेट करनी है, दैट विल बी इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ, देखो ये सॉल्व किया था ना हमने अभी, 1.8 माइनस 5 log 10, और log 10 1 के इक्वल होता है, डायरेक्ट इसको ऐसे लिखते हैं, प्लस log 2 डिवाइड बाय 3। इसको साइन अंदर लेके जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और आपके पास बन जाएगा ये। अब मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगी, मैं आपको बताती हूँ डायरेक्ट log 1.8 की वैल्यू क्या होती है। तो जस्ट वेट, log 1.8 की वैल्यू आपके पास होती है 0.25।
+5 प्लस ये हो जाएगा log 2 माइनस log 3। log 2 की वैल्यू 0.3, ये 0.3 डायरेक्ट लिख दो 0.3, और ये 0.4। अब बस इसको सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। तो जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो 5 में से 0.25 माइनस करना है और यहाँ आ जाएगा -0.1, तो ये बन जाएगा आपके पास, दैट विल बी 4.65। मतलब अब आपके पास क्या आ चुका है, POH की वैल्यू आ गई, पर हमें PH की वैल्यू कैलकुलेट करना है। आपको पता है PH प्लस में POH इज इक्वल्स टू 14। PH क्या गिवन है, कैलकुलेट करना है। POH क्या है 4.65, तो यहाँ से 14 माइनस में 4.65, दैट इज PH विल बी इक्वल टू 9 पॉइंट समथिंग 4 के इक्वल आ जाएगा। PH आपको ये मिलेगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था आपका 2011 में, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, है ना, सब कुछ गिवन ही था, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन थी इस क्वेश्चन में। क्लियर। तो अब आप ऑलरेडी 6 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो। मुझे जहाँ तक कि लगता है अब आपको सब कुछ आ गया होगा, आपको पता लग गया होगा फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है। उसके बिना तो बेसिक बफर का एक भी क्वेश्चन हमने सॉल्व नहीं किया है। 2-3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए हैं हमने, उनको सॉल्व किया है, और 2-3 वैसे सिंपल क्वेश्चन उठाए हैं, और हमने सब कुछ अच्छे तरीके से सॉल्व करके समझा है। तो अब हम समझेंगे बफर एक्शन ऑफ बेसिक बफर सॉल्यूशन। वैसे आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, क्यों? क्योंकि आपने एसिडिक बफर का एक्शन समझ में आ गया आपको, ठीक है, और आपको सिंपल बफर एक्शन कैसे एक्ट करता है वो भी पता है। तो सेम केस यहाँ अप्लाई होगा। देखो, बेसिक बफर सॉल्यूशन में हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं NH4OH और NH4Cl का कॉम्बिनेशन। मतलब कोई और भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है यही सॉल्ट हो, यही बेस हो। तो हम जनरली यही, मतलब हमने यही एग्जाम्पल डिस्कस किया। इसकी जगह कोई और भी आप वीक बेस ले सकते हो, कोई और भी आप सॉल्ट ले सकते हो वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का, ठीक है। तो अब आपको यही एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ जाए, हम ये ट्राई करते हैं, ठीक है। देखो, आपको पता है ये वीक बेस है, तो कैसे स्प्लिट होगा, NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव की टर्म्स में। ये एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, तो NH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब ये बफर है आपका, है ना, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बफर बनता है, ओके। तो अब जैसे ये बफर है, इसको मैं रब करती हूँ अभी। जैसे आपने ना, सपोज ऐसे कंसीडर करो कि ये बफर है पूरा का पूरा, एक बीकर में आपने डाला हुआ है, और आप क्या करवा रहे हो, आपने H पॉजिटिव इसके अंदर ऐड करवा दिया, H पॉजिटिव ऐड करवाया। तो H पॉजिटिव कहाँ किसके साथ रिएक्ट कर सकता है, इसके साथ तो रिएक्ट नहीं करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं। H पॉजिटिव जो आपने ऐड करवाया है वो रिएक्ट करेगा OH नेगेटिव के साथ, और क्या बना लेगा, वो क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा, है ना। तो आप अगर किसी बफर में स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड ऐड कर रहे हो, H पॉजिटिव का मतलब क्या है, एसिड ही है। तो अगर आप किसी बफर में, ये बफर ही है ना, वीक बेस सॉल्ट ऑफ वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, ये बफर ही है इनका मिक्सचर। तो किसी बफर में आप अगर थोड़ा अमाउंट ऑफ एसिड ऐड कर रहे हो, मतलब कि H पॉजिटिव ऐड कर रहे हो, तो H पॉजिटिव किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट कर रहा है। मतलब जो आप ऐड कर रहे हो वो OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करे जा रहे हैं। तो क्या होगा, NH4OH जो रिएक्शन होगी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, रिएक्शन इस डायरेक्शन में चलेगी ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी। क्यों, क्योंकि यहां से इनकी अमाउंट डिक्रीज होगी, H पॉजिटिव के साथ ये रिएक्ट कर रहे हैं, तो OH नेगेटिव की अमाउंट डिक्रीज होती रहेगी, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती रहेगी। और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती रहेगी तो जो NH4OH है वो डिसोसिएट होता रहेगा जब तक आप स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड आपने ऐड करवाया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो आप ऐड करवा रहे हो ना H पॉजिटिव, वो कंज्यूम हो रहे हैं सॉल्यूशन में। जो आप H पॉजिटिव ऐड करवा रहे हो वो कंज्यूम हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ OH नेगेटिव है, H पॉजिटिव इसके साथ कंबाइन कर रहे हैं, वाटर दे रहे हैं।
OH नेगेटिव भी कंज्यूम हो रहे हैं, ये फॉरवर्ड रिएक्शन चल रही है, तो ये अपना इस तरीके से हो रहा है। तो जो आपने H पॉजिटिव ऐड करवाए उनका कोई इफेक्ट था? इफेक्ट था ही नहीं उनका। तो इसका मतलब क्या है, pH चेंज नहीं हुआ बफर का ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड। जब आपने बफर में थोड़ा एसिड ऐड करवाया तो H पॉजिटिव कंज्यूम हो गए, ठीक है, और यहाँ पे जो H पॉजिटिव कंज्यूम हो गए तो pH चेंज होना ही नहीं था। तो देयरफॉर बफर सॉल्यूशन क्या कहते हैं हम? उसी को तो कहते हैं विच रेजिस्ट चेंज इन pH। pH चेंज ना हो तो इस सॉल्यूशन का pH नहीं चेंज हुआ। तो दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि बफर सॉल्यूशन के केस में इफ यू ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड देन बफर सॉल्यूशन रेजिस्ट चेंज इन pH। अच्छा, अब सपोज आपने क्या करवाया, बेस ऐड करवाया। बेस का मतलब क्या है? OH नेगेटिव है ना। सपोज आप बेस ऐड करवा रहे हो, OH नेगेटिव ऐड करवा रहे हो, तो OH नेगेटिव किसके साथ कंबाइन करेंगे? NH4 पॉजिटिव के साथ कंबाइन करेंगे, है ना। NH4 पॉजिटिव के साथ कंबाइन करेंगे, तो NH4 पॉजिटिव के साथ जब OH नेगेटिव कंबाइन करेंगे तो दे विल गिव NH4OH। और आपको पता है NH4OH क्या होता है? NH4OH इज अ वीक बेस, इसकी डिसोसिएशन बहुत थोड़ी होती है, ठीक है। तो अगर आप बेस ऐड करवा रहे हो तो OH नेगेटिव बेस का मतलब क्या है? OH नेगेटिव ऐड करवा रहे हो, और OH नेगेटिव जो आप ऐड करवा रहे हो वो तो कंज्यूम हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि OH नेगेटिव जो आप ऐड करवा रहे हो दे आर रिएक्टिंग विद NH4 पॉजिटिव, है ना। अब आप देख रहे हो कि सॉल्यूशन में NH4 पॉजिटिव की अमाउंट ज्यादा है, क्योंकि NH4 पॉजिटिव यहां से भी मिल रहे हैं, NH4 पॉजिटिव यहां से भी मिल रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है? जितना आप OH नेगेटिव ऐड करवा रहे हो, OH नेगेटिव NH4 पॉजिटिव के साथ कंबाइन कर रहे हैं और NH4OH बना रहे हैं, विच इज नॉन आयनाइज्ड। ये तो नॉन आयनाइज्ड होते हैं ना, पार्शियली आयनाइज्ड हम कह सकते हैं इसे। तो इसका मतलब क्या है? जो आप ऐड करवा रहे हो OH नेगेटिव वो कंज्यूम होते जा रहे हैं, दे आर बीइंग कंज्यूम्ड। OH नेगेटिव जो आपने ऐड करवाया वो कंज्यूम हो गए NH4 पॉजिटिव के साथ कंबाइन होके। देयरफॉर जो आपका pH रहा बफर का वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब आप चाहे बफर सॉल्यूशन में थोड़ा अमाउंट ऑफ एसिड ऐड कर लो या थोड़ा अमाउंट ऑफ बेस ऐड कर लो, देयर विल बी नो चेंज इन pH। pH में कोई चेंज नहीं आएगा। और यही हम बफर सॉल्यूशन की डेफिनेशन में भी पढ़ते हैं ना, विच रेजिस्ट सॉल्यूशन विच रेजिस्ट चेंज इन pH, उसी को हम बफर सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा बफर एक्शन ऑफ बेसिक बफर सॉल्यूशन, जो आई गेस आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। क्यों? क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में भी 2 बार इसे समझा है ना। केस दूसरा था पर प्रोसेस तो सेम ही है ना। तो अब हमने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, बफर एक्शन समझ लिया, फॉर्मूले की डेरिवेशन समझ ली, ठीक है, बेसिक बफर सॉल्यूशन क्या होता है ये भी समझ लिया। एक बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है और उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं, सो दैट आपको ये ना लगे कि समथिंग इज लेफ्ट। तो ये है बफर कैपेसिटी, हमारा छोटा सा टॉपिक, ठीक है। देखो, बफर कैपेसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस एडेड। कितने आप मोल्स एसिड या बेस के ऐड कर रहे हो, डिवाइड बाय में चेंज इन pH ऑफ बफर सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है टू कैलकुलेट बफर कैपेसिटी, मतलब कितने मोल्स ऑफ एसिड या बेस को आप ऐड करने पे डिवाइड बाय में pH कितना चेंज हुआ है बफर सॉल्यूशन का, टू कैलकुलेट द बफर कैपेसिटी, ठीक है। अब जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, एसिडिक बफर के केस में क्या था? pH विल बी इक्वल टू pKa। तो आपके पास क्या होता है? मैक्सिमम बफर एक्शन आता है, pKa, दिस इज pKa, ठीक है। सिमिलरली मैक्सिमम बफर एक्शन इन केस ऑफ बेसिक बफर में क्या होगा? जब आपका POH pKb के इक्वल आ जाएगा, मतलब इस टाइम पर बफर आपको ज्यादा हाई कैपेसिटी का मिलेगा, ठीक है, एट POH विल बी इक्वल टू pKb, ओके। तो अब हम ये बफर कैपेसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2 मोल्स ऑफ आपने HCl को ऐड किया है
1 लीटर ऑफ एसिडिक बफर में। आपको पीएच चेंज भी बताया हुआ है, इतना पीएच चेंज हुआ है, हमें बफर कैपेसिटी कैलकुलेट करनी है। बफर कैपेसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड या बेस एडेड। कितने मोल्स ऐड किए एसिड के? 2 मोल्स, 2 डिवाइड बाय में चेंज इन पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन। कितना चेंज आया? 3.9, 3.9 माइनस 3.4, दैट विल बी इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 0.5, दैट विल बी इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 5/10, दैट इज 4। बफर कैपेसिटी क्या आ गई आपकी? 4। क्लियर? तो ये हमारी पूरी वीडियो थी। हमने बफर सॉल्यूशन का एक एक चीज़ बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट कर ली है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन, सब कंसेप्ट रिलेटेड टू बफर अच्छे तरीके से समझ में आए हैं। स्टिल आपको कोई डाउट हो, यू हैव टू जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हम सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करने वाले हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस टॉपिक। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।